अस्सलाम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज का व्लॉग हम मक्का से मदीना की तरफ जा रहे हैं और मदीना शरीफ का जो है सफ़र है, बहुत खूबसूरत सफ़र है। दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन सफ़र जो है मदीना पाक है। अल्लाह पाक आपको भी हाज़िर नसीब फरमाए और आपके नसीबों में भी ये सफ़र करवाए। और हमारा जो प्लान है, हम वाया बदर जाएंगे और आप लोगों को बदर की भी ज़ियारत कराएंगे। बदर के बारे में शेख साहब से हम मालूमात लेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी खुसूसी दुआ में याद रखना आपने, अल्लाह पाक जो ऐसे सफ़र पे हर मुसलमान को उसके नसीबों में फरमाए। और शेख साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अभी इंशाल्लाह मक्का पाक से निकल रहे हैं जी। ठीक है। वाया बदर निकलेंगे तो रास्ते में जो ज़रात आएगी, हम फर्स्ट आई थी कि हमारी मस्जिद आयशा थी, यहाँ पे अम्मा आयशा रज़ी तआला अन्हा ने इहराम बांधा था, उम्रे की नियत की थी, वहाँ से गुजरे हैं। अभी थोड़ी देर जम्मू से पहले अनवारिया का इलाका आएगा, जहाँ पे अम्मा मामूना रज़ी तआला अन्हा का मकबरा है, वो बिल्कुल मेन के ऊपर है, वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे भी। तो हजरत उम्मे मोमिनीन बिनते हारिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चौथी बीवी थी, उनकी मकबरे की ज़ियारत भी करवाएंगे इंशाल्लाह। तो जैसे जैसे ज़ियारत आते रहेंगे हम इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। आज का व्लॉग जो है वो देखने वाला है, इस्लामी लिहाज से आपने जुड़े रहना है और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेंगी, व्यूज़ दिखाएंगे, आपको मदीना शरीफ दिखाएंगे। ये सामने दूसरी साइड पे देखें जी, मदीना रोड पे है ये अम्मा मामूना रज़ी तआला अन्हा का मकबरा है। ये वाइट ब्लैक कलर की तख्ती लगी हुई है सामने, ये देखिए, ये नवारिया का इलाका है। ये इस चीज़ की ज़ियारत करेंगे आप, अम्मा मामूना रज़ी तआला अन्हा। ये शेख साहब अपना बताएंगे इनके बारे में, ये कौन? जी जी, ये अपना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बीवी थी, हज़रत मामूना रज़ी तआला अन्हा बिनते हारिस। अच्छा, वाल साहब का नाम हारिस था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बीवी थी। ठीक। और यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी मेन के ऊपर। ये बड़े जलाली और गुस्से वाले थे, उन्होंने कहा था कि भाई मेरा यहाँ से मकबरा यहीं बनना चाहिए, कहीं साइड पे नहीं लेके जाना। यहाँ पे बड़ी मशीनरी सऊदी हुकूमत ने काम किया, वहाँ टूट जाती है, कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। अच्छा। यहाँ पे जब भी इनको चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, मशीनरी टूट जाती है, बड़े मसाइल बन जाते हैं। इसलिए उन्होंने अब हाथ नहीं लगाया। हाथ नहीं लगाया। वो बड़े जलाली और गुस्से वाले थे, बड़े गुस्से से कहा था कि जाना से पहले कि मेरा मकबरा जहाँ मेरी डेथ हो वहीं पे रखना, आगे पीछे नहीं लेना। ठीक। इसलिए पर ये हालांकि सऊदी हुकूमत ये चीज़ें अलाउ नहीं है, कहते हैं कि नहीं, रोड पे रश हो जाता है, मामला होते हैं। उन्होंने ख़त्म करने की, यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं। सही सही। ये वाकई यहाँ से पेट्रोल ले रहे हैं, टैंक फुल करवा रहे हैं। शेख साहब, रेट क्या है यहाँ पे पेट्रोल का? यहाँ पे 2 रियाल 19 पैसे का लीटर है। अच्छा, यानी 2.19। 2.19। और ये यहाँ पे भी इनकी है ना, एक 91 है, एक 95 है। अच्छा, दो किस्म के है ना, हाई ऑक्टेन वगैरह। ये फ्यूल पंप है यहाँ, मार्केट है माशाल्लाह, मार्केट है यहाँ। मदीना करीम गए सबको निभा रहा है, मदीना करीम गए, मदीना 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 मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। सरवरे दो जहां से दुआ है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह हम बदर के करीब बिल्कुल पहुंच चुके हैं। ये बदर की एंट्रेंस है और शेख साहब को जरा कुछ बताएं आप। ये अभी आप लोग एंट्रेंस के करीब पहुंच गए हैं। ठीक है। 2-4 मिनट में बदर शहर में भी इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो जहाँ जंग बदर हुई थी वो काम इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं जी। ठीक है। कि जंग बदर की वादी या कहाँ मस्जिद आएगी, कहाँ मस्जिद आरिश, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्याम किया था, बैठे थे, दुआएं की थी। ठीक है, वो भी दिखाएंगे। वो मस्जिद के पास भी जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पर के सबके नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम बदर सिटी में दाखिल हो चुके हैं। ये बदर सिटी है और ये मस्जिद अरीश है, इसके बारे में शेख साहब हमें बताएंगे। अभी हम इंशाल्लाह इसके करीब जाएंगे, असर की नमाज भी वहाँ पे अदा करेंगे और यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था, दुआएं की थी। ठीक है, इस मस्जिद में बैठे थे, असर की नमाज पढ़ी थी यहाँ पे यहाँ की इनकी फिश भी बड़ी, चावल और फिश मशहूर है बदर शहर के। अच्छा। और बिल्ले सान तेल यहाँ से ही निकलता है।
बिल्ले सान तेल। लेसान जो ऑयल है अच्छा। ओरिजिनल 1 नंबर यहाँ से दरख्तों पे से निकलता है। अच्छा। ठीक है, ये बड़ी मारूफ हिस्ट्री है। परवाना हो काश सरकार एक बार मुझसे कहें, काश सरकार एक बार मुझसे कहें। जी मस्जिद अरीश जहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था। इंशाल्लाह यहाँ पे स्टे करेंगे, नमाज अदा करेंगे। क्या कहना है? बिल्कुल जी, बिल्कुल नमाज पढ़ते हैं यहाँ। हम पहुँच चुके हैं मस्जिद अरीश, यहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया, दुआएं की और जंग बदर के मौका पर। शेख साहब ये जंग बदर के मौका पर यहाँ पे क़याम किया था? बदर के मुकाम पे। ठीक है, और ये जंग बदर वाला मुकाम इसके बिल्कुल पास है? ठीक हो गया। अभी हम नमाज पढ़ने लगे हैं यहाँ पर और इसके बाद जाते हैं जी जंग बदर के मुकाम पर, और वहाँ पे भी आपको सारा जो है वो ज़ियारत करवाते हैं। अभी हम नमाज के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू। ये जी मस्जिद अरीश आपको दिखाते हैं, अंदर से बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। करम बेमिसाल है, मुझ जैसा आ गया है, मुझ जैसा आ गया है। सुभान अल्लाह। मदीना करीम है, सबको निभा रहा है। मदीना करीम है, क्या मांगू मुस्तफा से उजागर दिली मुराद। ये जामिया अल अरीश मस्जिद जो आपको मैंने दिखाई है, ये आप इसके बारे में सारा आपको बता दिया मैंने। और अभी हम जा रहे हैं इस वक्त बदर के मैदान में जहाँ पे जंग बदर हुई थी, तो वहाँ पे भी आपको जाके दिखाते हैं। शेख साहब चलें जंग बदर? आ गया जी जंग बदर का मुकाम। सुभान अल्लाह। यहाँ पे 113 साथी थे, इनके नाम भी लिखे हुए हैं सबके। दिया है मदीना करीम है, सबको निभा। इस वक्त हम जंग बदर के मकाम पर हैं और ये यहाँ पे जो है जंग बदर हुई थी, यहाँ पर सारी कब्र मुबारक हैं। सहाबा कराम पे जितने भी शहीद हुए थे उनकी कब्रें हैं यहाँ पर, और ये छोटी छोटी निशानियाँ लगाई हुई हैं उन्होंने। ये है जी जंग बदर। रवाना हुई साथ दिल भी गया, साथ जान भी गई। सब ये नाम लिखे हुए हैं जो सहाबा कराम शहीद हुए। नाम लिखे हुए हैं। ये वो जगह है बदर के मुकाम में जहाँ पे हमारे छापा लोग किस्मत है। अभी यहाँ पे हम लोग हाजिर दे रहे हैं। ये सामने कब्रिस्तान है जी, और यहाँ पे सारे ये जंग का मैदान लगा था। ये सारा इन्होंने बाउंड्री की हुई है और इसके अंदर आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे ज़ियारतें करने आते हैं, बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं। मेरा सारा असासा मदीने में है। मेरी मदीना 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 मेरे आका का। ये बदर सिटी है जी, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, साफ सुथरा है, देखने वाला शहर है छोटा सा लेकिन बहुत साफ सुथरा है। बड़ा नीट एंड क्लीन है। ये ब्रांड्स भी बैठे हुए हैं कुछ यहाँ पर। फ्लोरिना में इतने हैं माशाल्लाह, टाइम नोट कर बड़े ब्रांड आ गए नीचे। जबल मलाइका, और ये यहाँ पे लोग ऊपर चढ़ रहे हैं ज़ियारत के लिए, बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं यहाँ की। माशाल्लाह जी, आप भी ज़ियारत करें जबल मलाइका। मदीना 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 रे आका का रोज़ा
یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ نظارہ جبل ملائکہ کا، یہاں پہ حاجی صاحبان سارے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ جی جبل ملائکہ ہے، یہاں پہ فرشتے اترے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کے لیے. جب جنگ بدر ہوئی تھی نا تب کی یہ بات ہے، تب یہاں پہ فرشتے اترے تھے. یہ وہ مقام ہے، یہاں پہ لوگ آتے ہیں، اوپر جاتے ہیں اور زیارت بھی کرتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں. یہ جبل ملائکہ جی تک جبل ملائکہ کے جو ایریا میں یہاں پہ لوگ اپنا کھانا شانا بھی خود کرتے ہیں، اور ہم نے بھی انتظام اپنا خود کیا ہے اور ہم اپنا کھانا جو ہے بنا کے لے کر آئے ہیں، انتظام اپنا کر کے لے کے آئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کھانے کا اتنا وہ انتظامات نہیں ہوتے. ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. اب جبل ملائکہ کے اوپر جانے لگے ہم لوگ. اللہ بہت ہیپی ہے. ایک تو یہ بہت اچھی جگہ ہے، ایک بہت اچھا مقام ہے، ریت کا پہاڑ ہے، اس کے لیے بہت خوش ہے. یہ دیکھیں ذرا، اللہ بالوں میں نہ جائے. میرا بھی تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے. یہ ظرف لاجواب والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. قدموں میں رکھ کر سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے. آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. جی تو الحمدللہ ہم مدینہ شریف میں ہم پہنچ چکے ہیں اور شام کا ٹائم ہے. مدینہ شریف جو ہے وہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے، اور شیخ صاحب ذرا بتاتے ہیں باقی حضور کا روزہ دیکھیں جی. ہم حضور کے روزے میں پہنچ چکے ہیں. یہ سامنے مسجد قبا نظر آ رہی ہے جی. نیچے سے مدینہ شریف ہے، سیدھا سیدھا مسجد قبا سامنے. اگر کیمرہ مین دکھا سکتا ہے تو دکھائیں جی. سامنے یہ مسجد قبا ہے جو اسلام کی پہلی مسجد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگ بنیاد رکھی تھی. ٹھیک ہے، یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے نیت کر کے آئے تو مکمل عمرے کا ثواب ہے. 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے مکمل عمرے کا ثواب ہے. سبحان اللہ. خان صاحب اس کو قبلہ دین بھی کہتے ہیں، وہ الگ ہے. وہ الگ سے مسجد ہے. اچھا ماشاءاللہ. وہ قبلہ والی مسجد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو فلسطین کی طرف سے ہمارا جو تھا نا قبلہ جاتا، ابھی جو خانہ کعبہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں انشاءاللہ مدینہ میں پہنچ جائیں گے، ان کو اچھی طریقے سے ہم اس کو وزٹ کریں گے انشاءاللہ. اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا دیکھیں گے. قبلہ تین ہے، 7 مساجد ہے، مسجد قبا ہے. ٹھیک ہے جی. تو حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے. اسی طرح بیر عریش کنواں ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی استعمال ہوتا تھا، اور غسل بھی اسی پانی سے دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس جگہ پہ جائیں گے، زیارت کریں گے. حضرت سلمان فارسی کے بعد تھا وہ 300 کھجور کا بوٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے لگایا تھا. ہاتھوں کا ہاتھ آپ نے یہودی کو آزاد کرا لیا. حضرت سلمان فارسی کو آزاد کرانے کے لیے یہودی کو باغ لگا کے دیا تھا. ٹھیک ہو. تو انشاءاللہ یہ ساری زیارات آئیں گی. خاک شفا ہے، خاک شفا کی نہر ہے، وہاں بھی تو انہوں نے بند کی ہے. اس جگہ پہ ہم جائیں گے، زیارت کریں گے انشاءاللہ. وادی جن ہے، اسی طرح جبل احد کا پہاڑ ہے جہاں جنگ احد ہوئی تھی. خالد بن ولید نے جو حملہ کیا تھا تو ہمارے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. جنگ تو ہم نے فتح کر لی ہوئی تھی، لیکن یہ کو مال سواب چھوڑ کے بھاگے تھے. تو خالد بن وہ پہاڑی روما ہے اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا. جب اس نے مال سواب لوٹنے کے لیے مسلمان پہنچے صحابہ تو اس نے حملہ کیا. تو پھر ہفتے میں ایک دفعہ وہ یہودی استعمال کرتے تھے، تو ایک دفعہ جو مسلمان پانی وہاں سے بھرتے تھے. جب انشاءاللہ آئیں گے بیت مسجد والوں کے ساتھ جگہ ہے. بڑی مقدس رات ہے خان صاحب. انشاءاللہ بڑی خوش قسمتی ہے ہم کرتے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ سارے معاملات انشاءاللہ دیکھیں گے. کیا خیال ہے؟ بالکل جی الحمدللہ. آپ کیا کمنٹس کرتے ہیں، کیا فیلنگ ہے آپ کی مدینہ شریف؟ میں جناب فیلنگ میری میں آپ کو اپنے جذبات بیان نہیں کر سکتا. تو جب بھی آتے ہیں، میں تیسری بار مرتبہ آیا ہوں جی یہاں پہ.
इस दफा का जो एक्सपीरियंस है कैसा इस था? दफा का बहुत कुछ अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमें जो है ना पहले मालूमात नहीं थी इतनी। जो कमर्शियल गाड़ियों वालों के साथ आते हैं, कोई अपना खास भाई साथ नहीं होता, तो वो बात नहीं थी, वो इतना बताते नहीं ना, उनको इतनी मालूमात होती है, क्योंकि आप यहाँ पे तकरीबन 24 साल से हैं, तो आपको सारी चीज़ों का पता है। फिर आप हमें वाया बदर लेकर आए हैं, बदर की अपने ज़्यादा करवाई है, तो ये बहुत बड़ी सादत है हमारे लिए जनाब। इसमें खान साहब पता है क्या चीज है? चीज वो होती है जो बंदे को किसी से दिल से दिखाई जाए। बिल्कुल जी, बड़ी दुनिया है यहाँ पे, ये नहीं कि हम लोग हैं, बड़ी दुनिया है, लेकिन कोई भी काम है ना उसको दिल से किया जाए तो ठीक चीज करना चाहिए। बिल्कुल दादर वीडियो तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने रूम में पहुंच चुके हैं मदीना शरीफ में। अलाया थक चुकी है, और अलाया जो है, अलाया जी वो अपना दिखा रही है, ये अलाया का बेड है, ठीक है, ये डबल बेड है, एक ये सिंगल बेड है, एक ये 4 बेड का रूम है। इसमें ये कबर्ड बनी हुई है अच्छी वाली, और उसमें ये एसी है, ये पंखा भी लगा हुआ है, ये फ्रिज है क्योंकि यहाँ पे इतना गर्मी नहीं है अभी, और ये वॉशरूम है। ये है फ्रिज छोटू सी क्यूट सी। क्यूट सी अलाया जितनी फ्रिज है मेरे से मैं से बड़ी बल्कि। ये। अल्हम्दुलिल्लाह हम गाड़ी पार्क करके पार्किंग में हम पहुंच चुके हैं अपने हरम के बिल्कुल करीब, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में सबसे पहले सलाम पेश करेंगे और ईशा की नमाज पढ़ेंगे। ये जो है, ये कौन सी साइड है शेख साहब, जो जिस साइड से ओहद रोड वाली साइड है, बाबुल मजीदी वाला गेट। ये ओहद वाली साइड है। बहुत खूबसूरती है हरम की, सारी साइडों में खूबसूरती है। ख़ास तौर पे यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं मुख्तलिफ ममालिक के, यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे तुर्की का कनाफा। हेलो अलाया भी आ चुकी है, माशाल्लाह अलाया बहुत खुश है हरम में आके, और ये सारी चीज़ें जी माशाल्लाह खूबसूरती से बहारें देखें मदीना शरीफ की। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करना नसीब फरमाए। जी शेख साहब। जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा मौसम है मदीना शरीफ का जी। हाँ जी, हम लोग ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, ईशा की नमाज अदा करेंगे और इंशाल्लाह Continue following the road. हाजिरी देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है खाने का प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह और पिछली बार मेरी बर्थडे भी इधर सेलिब्रेट हुई थी। इंशाल्लाह फिर होगी लाया। हाँ इधर ही होगी। अलाया याद आ गया आपको सारी चीज़ें? अलाया को याद आ गई, पिछले साल आज से 2 साल पहले अलाया की बर्थडे भी जो है यहाँ पे सेलिब्रेट की गई थी, और इंशाल्लाह इस बार फिर अलाया की इसके नसीब देखें बच्ची का कि शेख साहब इसका माशाल्लाह पिछले 2 साल पहले भी यहाँ बर्थडे की थी। अच्छा। ये कब मार्च को होती है ना इसकी, तो इस बार भी इधर ही अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की है। अल्लाह बच्चियों के नसीब अच्छे करे सबके, आमीन।